ये देखो भाई, ये क्या है? ये तो सबके कपड़े ख़राब कर देगा भाई बिल्कुल। देखो भाई, जैसे केले का थम्मा ये होता है, ये देखो इसमें रस गिर रहा है ना, इसी रस से इसने बनाया भाई। देखो भाई, मैंने उस डब्बे को जरा सा छुआ, पूरा मेरा हाथ लाल हो गया। चल गाड़ी के। तो सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। अरे यार, ये देखो कैसे चिल्ला रहा है। ये कह रहा है हमको लेके चलो लघु शंका त्रिशंका करवाने। चल रुक जा, चलो भागो जल्दी से अपने अड्डे पे जाओ। आज भाई थोड़ा सा लेट उठाऊँ बेसिकली, मैं जल्दी उठता हूँ। और दादी क्या हाल है? अरे देखो हमारा सोनू उस्ताद भी आ गया सुबह सुबह ही। तू लेके क्यों नहीं जाता भाई हैप्पी को? हैं, हमें लेके जाना पड़ता है। तेरी वजह से मेरे को, इसकी वजह से मेरे को उठना पड़ा है। यही नहीं कि ले जाए रोज, थोड़ा सा 10 मिनट घुमाना ही तो होता है ना। हैं, पुण्य मिलेगा। चलो चलो, उधर 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 इधर नहीं बेटा, उधर इधर आ जा, आ जाओ। और सोनू बता भाई, कैसा है तेरा आज का दिन? सुबह सुबह क्या किया तूने? कह रहा है तुम मेरे लंगोटिया भाई हो ना, इसलिए भाई तुम लेके जाओ। हैं भाई, हम तुम्हारे लंगोटिया भाई हैं। चलो हैप्पी उधर जाओ, इधर नहीं, ना खेत में जाओ। रास्ते पे ही यार लघु शंका त्रिशंका कर देता है। वहाँ पल्लवी देख रो रही है बहुत ज़्यादा, उसको नहीं लेके आया मैं, क्योंकि जब भी मैं हैप्पी को घुमाने लेके आता हूँ ना, तब मैं उसको लेके आता हूँ। वहाँ इतनी तो चिल्ला रही है, यहाँ तक आवाज़ आ रहा है। भाई रास्ते पे खड़ा हो जाता है हैप्पी हमेशा। ए हट जा वहाँ से, रास्ता वास्ता सब खराब कर देता है। क्या हो गया? अच्छा, कह रहा है कि जिनका खेत है वो गाली पड़ेंगे ना तो सुनना। जा भाई कर ले इधर उधर जहाँ भी करना है। सोनू भाई, सुबह सुबह का टाइम कितना शांत होता है ना। हैं, देखियो बिल्कुल रास्ता बिल्कुल प्लेन है, एक गाड़ी नहीं दिख रही है। अंकल जी जा रहे हैं बस पानी लेके। इधर से भी रास्ता बिल्कुल प्लेन है मित्रों। और भाई मस्त धूप वगैरह निकली हुई है ना। कितना सुहाना सा लग रहा है ना मौसम। रात में तो हम 10 बजे आया। कह रहा है मैं रात को 10 बजे आया था। सोनू रोज सेंटर जाता है ना दूध देने। सेंटर यहाँ पे उसको कहते हैं जहाँ पे दूध वगैरह देते हैं। तो इसकी गाय जब दुहाती है रात को, तो ये और इसका भाई साइकिल पे बैठ के अकेले जाता है। हाँ। ओहो, तेरे को साइकिल चलाना आता है? हाँ, तो नहीं है। अच्छा, तो साइकिल पे पीछे रख लेता है दूध और अपना चला जाता है। करके ला, देख कहाँ चला गया उधर, इतना आगे। इधर ले गया, आ इधर हैप्पी चल। गाड़ी अभी लगती गाड़ी से इसको, साला बच गया बाल बाल। यही चीज़ है भाई, इसी की वजह से हमको आना पड़ता है। रस्सी अगर लेके आएंगे तो प्रॉपर ये नहीं कर पाता ना खुल के। ऐसे खोल दो तो अपना घूम घूम के पेट खाली कर लेता है। अभी बच गया, वरना वो फटफटिया वाला भी उड़ा ही देता उसको, है ना। वाल टची हो ही गई थी, खुद भी गिरता है ऐसे भी लगा देता। वो हैप्पी ने कर लिया। चलो चल घर चल, अब बहुत घुमा दिया तूने, भाग जल्दी। तो यार मैं, हमारा क्या सीन है यार, ऑप्टिकल फाइबर का जो तार आया हुआ है ना, ये देखो सामने ऊपर से, तो यार ये जगह जगह पर ना टूट गया है। तो वही हमसे अभी वो कह रहे थे कि अपना तार ठीक करवा लो, क्योंकि मैं ही खिंचवाया हूँ 4-5 किलोमीटर ये शहर से। तो वही कह रहे थे भाई तार ठीक करवा लो, लटक रहा है, कोई काट वाट के ले जाएगा। अब मैं उनको कैसे बताऊं भाई कि हम तो खुद मोबाइल का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर वाले सर्विस प्रॉपर दे नहीं पा रहे हैं। वो वैसे का वैसे ही लटका हुआ है। मेरी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई भाई, 40,000 के करीब लगाया था मैंने इसके अंदर, वेस्ट हो गए भाई पैसे। बताओ, मैंने सोचा था स्ट्रीमिंग वगैरह करूँगा इससे, पर किसी काम नहीं आया। अब यार जो भी वीडियो वगैरह अपलोड कर रहा हूँ मोबाइल के इंटरनेट से ही कर रहा हूँ। एक बार फ़ोन करके उसको बोलूँगा ऑप्टिकल फाइबर वाले को कि ठीक कर दे। और हमारे चाचा भाई रोज की तरह खेत में लगे पड़े हैं। और चाचा, हो गया पूरा काम खेत का? कल हुआ नहीं? और सोनू सूद के साथ आप कहाँ घूम रहे हैं? सोनू सूद के साथ हम घूम रहे हैं। हैप्पी को लेके गए थे थोड़ा सा लघु शंका त्रिशंका करवाने। ये देखो आ गया नाम लेते के साथ ही। वो देख चाचा हैप्पी, उसके अंदर है वो उधर जाना, उधर है। चाचा को ढूंढ रहा है कि चाचा कहाँ है। चाचा से अच्छी दोस्ती है ना हैप्पी की। इधर आ जा, इधर आ, देखिए रे, इधर से रास्ता है, निकल जा। वो देख वो रे चाचा, जाओ। गया आपको सूंघते हो गया। हाँ मिल गए, चलो भाई चलो। बिस्कुट दिलवाओ अब उसको। अब बिस्कुट मांग रहा है उनसे कि बिस्कुट दिलवाओ। आलू भी खा जाता है, पता है आपको? ये आलू नहीं हुआ यार आपका सही से यार, इतनी से तो आलू हो रहे हैं। देखना इसमें डाल रहे हैं निकाल के चाचा आलू, गाइस छोटे छोटे से तो आलू ही है। आलू दिखा दिया तूने, दिखा। अच्छा, ज़्यादा कुछ ही कम दिखा दिया। उधर भी है? अरे अच्छा, इधर भी है थोड़े बहुत ना, पर फिर भी तो थोड़े बहुत ही है यार, इतने ज़्यादा कहाँ है, है ना। चाचा पानी वानी भी पटा रहे हैं दोस्तों। देखो ऊपर खेत में पानी वानी लगा दिया है, अपना पानी वानी पटा दिया है। कितना मतलब कितना आलू हो गया 1 कुंटल के आसपास? नहीं, कम निकला है, जितना हमने लगाया था उससे उतना ही। अच्छा, कितना का लगाया था आपने? आधा कुंटल? 50 किलो लगाया था। अच्छा, यहाँ आधा तो नुकसान ही हो गया, एक तरह से फायदा ही नहीं हुआ, कुछ जितना लगाया उतना ही आया। पर मकई आ गया साथ में, बात ये है ना। तो यहाँ मकई का भी पेड़ है ना साथ में आलू के साथ साथ, मतलब ज़्यादा फसल वो कर दिया इसमें। हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर दी इन्होंने एक साथ में खेत में। इसके बाद इसी की वजह से ना आलू मर गए भाई सारे के सारे, क्योंकि कलैया भी कर दिया। ये होता है कलैया, कहाँ गए? ये देखो ये कलैया है आलू के लिए ना। हाँ, जो जमीन है ना, इसमें खन नहीं है, मतलब हाल नहीं है उसमें। अच्छा, हाल नहीं है वो, इसी वजह से। वो होता है बाकी बहुत सारी चीज़ों की खेती हो गई ना, इसके वजह से भी दिक्कत हो गया। मकई भी हो गया,
कलैया भी हो गया, फिर आलू भी कर दिए, सब चीज़ कर दिए। जंगल लोल का पानी पटा कर फिर जोता कर करो फिर ना। देखो इसको कितनी अच्छी खेती आती है। कह रहा है पहले जोता के, जंगल ओल के, पानी पटा के और फिर रोपना चाहिए था, पर चाचा ने ये नहीं किया। इसकी वजह से जितना आलू लगाया उतना ही आलू आया, तो नुकसान हो गया, फायदा नहीं हुआ। हैप्पी किधर गए बे? दुकान पर हैप्पी बिस्कुट लेने गया वो दुकान पे सोनू उस्ताद के। कहाँ है इधर? भाग गया वो किधर बेटा? देखो घर में तो नहीं चला गया कहीं, शायद घर में ही चला गया है। घर में है ना? चल चल चल, बिस्कुट मिल गया उसको। क्या बिना बिस्कुट लिए ही आ गया? बिस्कुट खा लेगा। जा जा इसको एक बिस्कुट दे दियो, ठीक है? मैं बोल देता हूँ हैप्पी जा बिस्कुट ले ले, जा सोनू से बिस्कुट ले ले, जल्दी आ फटाफट से। देखो कैसे भागता हो गया बिस्कुट लेने। दे दियो इसको बिस्कुट दे दियो। अरे कोई बात नहीं, दे दे एक और, मैं पैसे दूंगा। जा पहुंच गया दुकान के पास अपना बिस्कुट लेने, और उधर वो पल्लवी रोए जा रही है, कह रही कि मेरे को लेके क्यों नहीं गए हो। देखो क्या हुआ है? तुम बेटा पोटी कर रहे थे ना, माइक नहीं छोड़। देखो माइक निकाल दिया इसने मेरा। ये पोटी कर रही थी यार, तो नंगू फंगू हुई थी, पिछवाड़ा भी नहीं धुलवाया था अभी तक इसने, तो इसको कैसे ले जाता, इसलिए नहीं लेके गया इसको, है ना? आपको कल ले जाएंगे, कल हैप्पी को जब लेके जाएंगे हम। दे दे भाई, कब तक इंतजार करवाएगा उसको? बेचारा खड़ा है दुकान पे इतनी देर से। पापा भी निकल गए भाई अपने। बुआ को देख, ऊपर जा रहा हूँ, काम है मुझे। और देखो कैसे भाई ड्रामे कर रहा है भाई, स्कूट के लिए नाम पे उसे ललचा रहा है। दे दे भाई दे दे। देखो अरे छीन लेगा बेटा, हाथ ना निकाल ले, तेरा आधा काट के निकाल लेगा हाथ। ले लिया बिस्कुट, जा हैप्पी बैठ के खा ले आराम से, ठीक है? चलो दाई आप उतर जाओ आप, है ना? घूम लिया ना मेरी गोदी में, सुबह सुबह कहती है गोदी में घुमाओ मेरे को, है ना? और वो देखो एक उस्ताद और बैठा वहाँ पे चौकी पे, वो भी कह रहा है मेरे को घुमाओ, अब इसको देखेगा तो। और शिवांशु है मेरा, शिवांशु है, क्या कर रहा है बेटा? ए शिवांशु हेलो बोल दो दाई सबको, हेलो गाइस बोल दो। क्या हाल है आपके? सब्सक्राइब कर दो। हे मेरा बेटी चुन्नू मुन्नू। इसके भी बाल आने लग गए अब गंजा होने के बाद, और इसके भी अब बाल आने लग गए। अब जो नए बाल आएंगे ना, बहुत प्यारे बाल आएंगे भाई, लिटरली, है ना शिवांशु? पहले जो बाल थे ना, इधर से गंजापन सा दिखता था, अब भाई प्रॉपर भर गए जब से ये दोनों गंजे हुए हैं। अब पल्लवी के बाल कितने प्यारे लगते थे पहले गाइस, अभी गंजी हो गई, अभी भी प्यारी लगती है पर थोड़ी कम प्यारी लगती है ना सोनू? हाँ सबसे अच्छा ये लगता था, तो इसके बाल हुआ करते थे ना, चुट्टी बांधती थी इसकी मम्मी दो। और हमारा सोनू भी बहुत खिलाया करता था उस टाइम, और जब से इनके दोनों के बाल कटे हैं, ये दोनों खिलाना बंद कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, कह रहे क्यूट कम हो गए। ओ देखो, अरे लगा सर पे लगा, क्या हुआ? ये किसने बेच दिया? ये देखो भाई बाछा पकड़ के ले जा रहे हैं ये लोग, ये किसी का हुआ होगा ना, यही तो चीज़ बेकार है गाइस। गाय का अगर बाछी होती है तो रख लेते हैं, बाछा होता है तो बेच देते हैं, तो वही बेच दिया है। अभी क्या करेगा भाई, आप सबको पता ही है यार। इसके सर पे लगा दिखाने के चक्कर में ना, एकदम से कह रहा देखो 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 क्या जा रहा है, वो बाछा लेके जा रहा था, एकदम से यहाँ बैठा हुआ था और ये उठाना तो इसके ऊपर लग गई, हो गई दोनों में लड़ाई, उसका पर्स ले लिया। कोई बात नहीं बाबू, छोटा भाई लिया है ना, मत चिढ़ा तू, और लड़ लेंगे दोनों के दोनों। बेटा छोटा भाई लिया है ना, है क्या हुआ? छोटा भाई को थोड़ा खेल लेगा तो दे देगा आपको वापस ना। बाबू खेल लो, आप खेल लो, दीदी ने दे दिया आपको, है ना? पल्लवी ने दे दिया आपको, आपसे नहीं लेगी ना। ये देखो गाइस यहाँ पे इसने पर्स ले ही लिया इससे ना, दे दो ना, थोड़ा सा खेल लेगा, दे देगा, क्या दिक्कत है? हैं? और वो पकड़ के खींच रहा है इसको कि नहीं दूंगा करके, वो गले में लटका लिया उसको। छोड़ दो, थोड़ा निकालो गले से। हाँ देखो मांग रहा है, उससे नहीं दे रही है। लाओ मैं देखो, मैं दे देता हूँ, लाओ गले से निकालो गले से। देखो भाई पकड़ लिया इसको, मांग रहा है, देखो इतना प्यार से मांग रहा है भाई आपका, भाई आपका इतना प्यार से मांग रहा है, दे दो बेटा। तो कैसे दोनों की ऐसी लड़ाई होती रहती है यार चीज़ों के लिए, चीज़ें पकड़ और लटका ले गले में उसको, है दे दो। ये देखो पल्लवी चूटी काट रही है मेरे पैर में, छोड़ दो। ए मत करना, तेरे को मना कर दिया एक बार, मैंने सुन रही, मम्मी देख रही है इसको, क्या गंदा आदत सीख ली है चूटी काटने का। अभी मार खाने का टाइम आ गया, छोड़ना। इनकी आदत खराब है यार, ज्यादा लाड प्यार पे चढ़ा रही है इसको, है ना? इतना लाड प्यार ठीक नहीं है, खराब ही करेगा आगे जाके। हाँ वही छोड़, अभी मैं धर दूंगा एक खींच के। देखो मानती भी नहीं, जिद्दी हो गई है, मना करे जा रहा हूँ, नहीं मान रही है। और इधर ये भी लगा पड़ा है चूटी काटने में। अभी मेरा पता है अभी क्या कर रहा है, पता है? टी शर्ट उठा रहा है, देखिए ये देख टी शर्ट उठा रहा है, यहाँ चूटी काट रहा है। क्या सीख गया बे? टी शर्ट उठा के यहाँ पेट पे चूटी काट लेगा, मारेगा। हाँ बहुत शैतान हो गया ये,
वो चाय नहीं पीने देगा हैं? देखो भाई पल्लवी अपना मोबाइल में लगी पड़ी है, गाना सुनने में लगी पड़ी है, सीताराम सीताराम वाला। बिकॉज ऑफ गाइस फोन का बंद है नेट, अब वो कितना भी ट्राई करेगी कार्टून नहीं चल पाएगा, और जो पापा ने भगवान के गाने डाउनलोड करे उसी को सुनते रहना पड़ेगा उसको। कोई निशांत, होली का तैयारी हो गया तेरा? है कुछ लेके नहीं आया होली में? क्या लाया? रंग कहाँ है? अच्छा भाई निशांत होली के लिए रंग वंग लेके आया, बहुत सारा रंग लाया, थोड़ा सा रंग लाया है और बेचने के लिए भी लाया है। फ्रिज में रखता है रंग है निशांत ने गाइस, रंग रखा है फ्रिज के अंदर। फ्रिज में कौन रखता है रंग? डाली में धो के रंग रखने। बताओ यार ये कौन सा स्टाइल है? सोनू कहाँ गया? कह रहा भाई कल ले नए का कपड़ा पहन के आइए और केला का रस डाल दो। देखिए यार रंग यही है, इतना ही रंग है। एगो पेटी में धने छे, घर में पेटी अटैची में। हाँ भाई ये है निशांत का रंग, देखो ये रंग वंग लेके आया है बेटा। इसमें तो कुछ हार्ड रंग है ही नहीं, कहाँ है कुछ? ये तो मसाले के डब्बे लग रहे हैं, मुझे रंग कम लग रहा है। देखिए ना केला का रस कहाँ से घोरा है? अच्छा केले का रस घोर दिया इसने। केले का रस कैसे घोरा है? गार का केले के मतलब केले का रस क्या मतलब? केले का थम्मे का रस? अच्छा तो केले का पेड़ इसने काट के उसके अंदर से तो थम्मे में से रस निकलता है, उसको निकाल के ये देखो क्या बनाया है इसने। ये तो सबके कपड़े खराब कर देगा भाई तू हैं? भाई साहब ये क्या स्टाइल है? ये देखो भाई ये क्या है? ये तो सबके कपड़े खराब कर देगा भाई बिल्कुल है निशांत। देखो भाई मैंने उस डब्बे को जरा सा छुआ, पूरा मेरा हाथ लाल हो गया। अबे क्या डिजाइन बना दिया तूने? तो सबके लाल पीले नीले कर देगा सबको तू हैं? इसने देसी जुगाड़ बनाया है गाइस। जो केले का पेड़ होते हैं ना, केले के पेड़ का जो थम्मा होता है, मतलब थम्मे का मतलब होता है जो पेड़ होता है, फल नहीं, उसको काट के उसके अंदर से जो रस निकलता है ना, रस को डब्बे में डाला और रस के साथ क्या डाला? रंग धो दिया, उसमें रंग डाल दिया। और भाई क्या होता है, रस बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। अब वो जिसके कपड़े पे जाएगा और जिसके चेहरे पे जाएगा, सोचो उसका क्या हाल होगा। कल की डेट में होली है और इसका इस्तेमाल ये कल करेगा। देखो गाइस जैसे केले का थम्मा ये होता है, ये देखो इसमें रस गिर रहा है ना, इसी रस से इसने बनाया है। ये है भाई गांव का देसी जुगाड़, गांव में ऐसे होली खेली जाती है भाई। इसके हाथ में देखो भाई केले का रस लगा है बहुत सारा, और भाई बड़ा चिपचिपा सा हो रहा है। तो भाई फुल जुगाड़ बना के बैठा है तू सबके कपड़े खराब करने में है? सबका कपड़ों का नुकसान करवाएगा। ओए पल्लवी तू कल नए कपड़े पहन के मत घूमियो ठीक है ना, वरना तेरे पे केले का थम्मा का रस डाल देगा ये। पल्लवी भी खेलेगी कल होली है? इसको ज़्यादा रंग मत लगाइयो ठीक है, खराब ही करता है ना रंग क्योंकि। तो हम आ गए हैं दोस्तों ऊपर, मम्मी यहाँ पे लगी है भाई साफ सफाई वगैरह करने में अपना टेबल का। वो रहने देना मैं कर दूंगा भाई, तेरे को समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। हम सब गेट के धो दे छौ कागज से। चल कर दे। और यहाँ मोहित भी उठ गया है भाई अपना सो के, और हमारे ये दोनों के दोनों नमूने भी ऊपर ही है ना, है बे चिब्बू शैतान बच्चा। इसे तो मेरे को माइक ही पसंद है बस। दूसरी नमूनी क्या है? दूसरी नमूनी भाई मोबाइल लेके घूम रही है। दोनों नमूने कौन सा बोला तुमने? तू नमूना है ना यहाँ पे। दोनों नमूने मतलब एक दो नमूने है ना इधर, ये नमूना वो नमूना, इन दोनों को दोनों नमूना बोले मैंने। शक्ल क्या देख रही है भाई, हो जाओ यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे हमारा आईपैड रखा हुआ है। सबसे पहले करते हैं वीडियोस वगैरह सारे इसमें एक्सपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर एडिटिंग कर देंगे जल्दी जल्दी से। सो भाई यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करने में लगा पड़ा था। नीचे बाबू के रोने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, नीचे चल के देखते हैं भाई क्यों इतना ज़्यादा रो रहा है। क्या हो गया भाई, इसको रुला क्यों रहे हो? अबे यार नंगू है, नहा रहा है यार ये, और नहाने की वजह से रो रहा है इतना ज़्यादा। अरे क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ, क्यों रो रहा है इतना है? नंगू नहला दिया क्या इसको? वही यार इसको नहला दिया, इस वजह से रो रहा है बहुत ज़्यादा। मेरी इसकी भी आदत लग रही है अब नहाते समय रोने की ना। पहले नहीं रोता था ये नहाते समय, पल्लवी जैसे रोने लग जाती है नहाते समय, उसको देखा देखी ये भी सीख गया है। और वो पल्लवी पता नहीं कहाँ गई है। पल्लवी ये लड़की यार ना घर में कदम नहीं रहते, इसके बहुत ज़्यादा गंदी आदत हो गई है बाहर घूमने की। जब देखो तब कहीं ना कहीं घूमती ही रहती है। चाची के घर में ही होगी कहीं ना कहीं, देखता हूँ। दाई है उधर? अच्छा चाची के घर में ही है दाई, चलो देखते हैं क्या कर रही है दाई यहाँ पे। ये देखो भाई सोनू लगा पड़ा है गाय को नहलाने में। बेटा एक सींग वाली है, ध्यान से उठा के ना बाजार दे तेरे को कहीं। वैसे तो इसकी गाय है, इसको नहीं मारती है, हम लोग जाएंगे तो मारती है भाई बहुत। पाइप का भाई बिल्कुल जुगाड़ उगाड़ बना रखा है वहां से यहाँ तक। ओए पल्लवी तू आ तेरे को ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से। कहाँ थी तू? हाथ मार के नहला, देख रहे कितना गोबर लगा हुआ इस साइड से। कुछ नहीं करेगी भाई, ये मुझे चिंती नहीं है क्या? रोज देखती है मेरे को, कह रहा दूर ही रहो, रस्सी बड़ा है आके मारेगी।
कि अपन आईफोन में देखा सकला वो लोग। हाँ वही ना, गांव के छोटे छोटे से बच्चे अपनी अपनी गाय को नहलाते हुए मेहनत करते हुए। करो करो मेहनत करो भाई, हमें भी लग रही है बड़ी तेज भूख, हम भी जा रहे हैं खाना वाना खाने। नहा लिया सोनू हैं? अब नहाने जाएगा, गाय को नहला के नहाने जाएगा। हम जाते हैं भाई, ब्रश व्रश करके खाना वाना खा लेते हैं। बड़ी तेज़ लग रही है भूख, और पल्लवी भी निकल गई है घर की ओर। वो देखो कोने में जाती हुई, पकड़ते हैं पहले इसको तो इसकी पिटाई लगाते हैं जाके। और चाची आपका क्या हो रहा है? सोए हुए हो? अपना चाची सोई हुई है, खाना वाना बना के मस्त। ठीक है सोए रहो। तू रुक रुक, तू रुक, कहाँ गई थी तू? रुक इधर रुक, तेरी आज पिटाई करूंगा। कहाँ गई थी तू? हैं? पूरे दिन घूमती रहती है हमेशा, ये क्या आदत हो गया तेरा? क्या पूछ रहा हूँ तेरे से? लॉलीपॉप खा रही है फिर जुकाम होगा? तू घर में क्यों नहीं रहती है? अब तेरे को आंगनवाड़ी भेजना पड़ेगा, आंगनवाड़ी में पढ़ाई करने जाइयो तू। वहाँ जब मैडम मारेगी ना तेरे को तब पता लगेगा। मैडम हाँ मैडम मैडम मारेगी तेरे को मैडम। हाँ फिर तेरी पिटाई पड़ेगी वहाँ पे। जाने दे पापा। जाने दे बाबा के पास। निकल गए भाई। इसके बिना ना, इसकी शरारत के बिना वैसे ही मन नहीं लगता रहता है किसी का। हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करेगी तो हिम्मत सबका मन लगा रहता है। क्या भूत? मुझे क्या पता कहाँ है भूत। आंगनबाड़ी में? बना अबे हाँ यार, यहाँ के आंगनबाड़ी में हम लोग भेज भी नहीं सकते ना। बात है कि यहाँ पे बिहार में क्या है, आंगनबाड़ी वगैरह है ना, साफ़ सुथरा नहीं रखते। आंगनबाड़ी में जो बच्चे वगैरह आते हैं ना, उनको खाना वाना बना के देते हैं ना भाई, इतनी गंदी तरीके से बना के देते हैं। एक दिन मैं गया था वहाँ पे देखने, बहुत बुरी हालत थी। तो वहाँ पे अपने बच्चों को भेज भी नहीं सकते ना, वरना अब तो पल्लवी हमारी आंगनबाड़ी में जाने लायक हो गई है, पर मजबूरी में नहीं भेज रहे हैं इसको। और यहाँ हमारे एरिया में इतने अच्छे अच्छे स्कूल भी नहीं है यार। कुछ दिनों बाद अपने को शहर में शिफ्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि गाँव के भरोसे होगा नहीं हमारा कुछ यार। फिर बच्चे की पढ़ाई और लिखाई भी है। जब तक पल्लवी अभी 2 साल की है तब तो ठीक है, वही 3-4 साल की हो जाएगी फिर तो भाई कहीं जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा शहर में। ए फिर निकल गई तू, चल इधर आ। वो कांटे वाटे कील वील पड़ी रहती है, पैर वैर में चुप जाएगा तू। नहीं माने रुक, चल घर में जल्दी चल। आँख का मटक होगा, चल भाग भाग घर में, जल्दी भाग। हम भी ब्रश व्रश कर लेते हैं भाई, बड़ी तेज लग रही है भूख। ब्रश हमारा भारी रखा हुआ है ये रहा, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग मित्रों। तो भाई ब्रश व्रश कर लिया हमने भाई, खाना निकालो जाओ फटाफट से। अपना ये भी नहा धो के धूप सेक रही है कुर्सी पे बैठ के अंगना में। खाने में आज फिलहाल के लिए 5-6 तरह के पकवान हैं, जैसा कि चावल हैं। तो रोटी नहीं है क्या? ठीक है भाई, रोटी नहीं है। जैसे कि चावल है और सब्जी है। सब्जी भाई मस्त वाली लग रही है मेरे को तो। दही है, दाल है, सन्ना है। और फिलहाल के लिए रोटी नहीं है, रोटी आज बनाया नहीं इसने, अब बनाने जाएगी, दोपहर वगैरह में खा लेंगे। तो फटाफट से इसको निपटा देते हैं। तो हम लोग दोस्तों खाना वाना खा के थोड़ा टहल रहे थे। चाचा भर रहे हैं अपने घर का राशन। आज लेके आए राशन चाचा खरीद के 1 महीने का। हाँ चाचा, काला है हो राशन में? हाँ 1 महीने का नहीं, 1 हफ्ते का। ओहो, प्याज वगैरह चावल है इसमें। तो एक और कट्टा ही काहे नहीं ले आते हो? कट्टा लेके रख दो। कट्टा ले पाए दे ना पाए अब मेरे से काहे मांग रहे हो जी? है कमाते आप हो, पाए मुझसे मांग रहे हैं। ओहो देखो भाई, अपने गमछे में बैगन वैगन खेत में से तोड़ ओड़ के लाए। पिठिया सा लाए हो खेत से? कोनो खेत में तोड़ ले चलन सब। क्या बोल रहा है? देखो किसी के भी खेत में तोड़ लेते हैं। ऐसे भी खेत वाला है तो कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा यार, खेत वाला भी रहता है ना तो इनको कुछ नहीं कहता है। कह रहे खेत वाला तो और तोड़ के दे देता है मेरे को जब भी मैं खेत में जाता हूँ ना। हमारे लिए भी ले आया करो फिर थोड़ा सा, आधा 1 किलो, है ना? फ्रेश फ्रेश खाने को मिलेगा। देखो खेत में से लेके आए हैं। ओए गंजी। बनाओ बनाओ, खाना वाना बनाओ। क्या बनाओगे आज? खाना पीना बन गया? अब बनेगा। सो यहाँ पे हम लोग आ गए गाइस छत पे। देखो भाई शाम का माहौल कितना प्यारा लगता है, बिल्कुल खाली खाली। सामने खेत हुए थे, पूरा का पूरा सन्नाटा है भाई। अगर किसी को शांति माहौल में रहना है भाई, तो गांव से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होता है। गांव आओगे आराम से, बिल्कुल शांति रहेगी। मेरे को तो नहीं रहती इतनी, मेरे 2 बच्चे शरारत करते बहुत ज़्यादा, पूरा दिन उन्हीं में चला जाता है। पर जो लोग अपना शहर वाली ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए भाई, सोच रहे हैं कि भाई थोड़े 1-आध महीने का ब्रेक लेके शांति में रहूं कहीं, तो भाई गांव में आ जाओ। गांव सबसे बेस्ट है, हरियाली है, वातावरण अच्छा है, पेड़ पौधे हैं, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध यहाँ पे फ्रेश सब्जियाँ मिलेंगी, खेतों से निकली हुई फसल का खाना मिलेगा, हेल्थ वेल्थ भी बढ़िया रहेगी, सारी चीज़ बढ़िया है। और शहर में तो भाई आपको पता ही है ना, कमाने वाने के लिए बढ़िया है शहर। हाँ अगर कमाना दमाना है तो गाँव में मत आओ भाई। अगर बिजनेस वगैरह करना है तो आ सकते हो गाँव में। सो दोस्तों हमारा भी खाना आ चुका है। ये देखो हमारे कढ़ी और चावल विद रोटी और पापड़ और साथ में पकौड़े भी हैं। तो आज होली का दहन है ना, इसी खुशी में भाई ये सब चीज़ें हमारे गाँव में बनती है। कढ़ी तो आज बनती ही बनती है।
इसीलिए बनाई गई है। और वन ऑफ द फेवरेट है मेरी कढ़ी। कढ़ी के साथ हमारा पेट बहुत तगड़ा भरता है और नींद भी उस दिन बड़ी अच्छी आती है। तो फटाफट से इस खाने को कंप्लीट कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको मैंने अभी दिखाया है नहीं, ये देखो, हे कौन खड़ा है? पल्लवी। हे। खाना खाओगी पल्लवी? क्या खाओगी? अभी तो तुम खा रही थी वहां पे बैठ के, तुम्हारा पेट नहीं भरा? अभी खाओगी। मैं खाऊंगा तो ये खाएगी मित्रों। तो भाई लोग, हम लोग यहाँ पे बैठे होते सारे के सारे, पूरी फैमिली यहाँ पे कमरे के अंदर। पापा थोड़ा बाहर गए हुए हैं, यहाँ देखो अपना ब्लॉग वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ भाई ऐसे हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय किया करो और पूरा सपोर्ट किया करो, है ना भाई? है भाई, बोलना चाहोगे कुछ? क्या बोलूं भाई, ब्लॉग देखने में सारे बिजी हैं भाई। बेसिकली 10 बज चुके हैं और भाई हम आ चुके हैं ऊपर। नीचे सबके सब लोग सो चुके हैं, मम्मी पापा तुलसी सब सो गए हैं, बाबू वगैरह। ऊपर भाई कंप्यूटर चालू करके चला गया था मैं गलती से, मेरे ध्यान में नहीं रही, इसे फटाफट से बंद करके भाई सो जाता हूँ। पता नहीं बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही है, जबकि कुछ काम किया भी नहीं मैंने फिर भी थकान सी हो गई। कंप्यूटर बैठे बैठे भी थकान सी हो जाती है यार, एडिटिंग करते करते माइंड भी ऐसा ना घूम जाता है। बहुत ज़्यादा समय लगता है मेरे को एडिटिंग करने में। मैं ब्लॉग्स वगैरह की एडिटिंग कभी इतनी की नहीं है ना, नया हूँ ना, इसलिए भाई थोड़ा सा मेरे को टाइम लगता है एक एक पार्ट्स को प्रॉपर क्लिप पे बिठाने में। तो कम से कम 5, 7, 8 घंटा लग जाता है। और इस कुर्सी पे बैठे बैठे तो भाई कमर पूरी की पूरी अकड़ जाती है भाई। तो चलो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया आज के ब्लॉग को। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं दोबारा से एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।